हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले की गायत्री समूह को उत्कृष्ट शबरी लेयर फार्मिंग एवं कड़कनाथ पालन के लिए कौन से सम्मान से नवाजा गया है? बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान से नवाजा गया है। इस समूह को उत्कृष्ट शबरी लेयर फार्मिंग एवं कड़कनाथ पालन करने के लिए राज्य स्तरीय प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समूह को 11,000 का चेक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गायत्री समूह ने शबरी लेयर फार्मिंग के अंतर्गत अंडा विक्रय कर 1,92,000 रुपए की आय अर्जित की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा 6 दिसंबर को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया। सुकमा जिले के रामपुरम गीदम नाला गौठान की गायत्री स्व सहायता समूह को बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन मजदूरों के साथ पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को सालाना कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ध्यान दीजिए, 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भूमिहीन मजदूरों के साथ पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले से एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के मोर मुकुट वाले रायगढ़ जिले से हुई है। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब धान खरीदी की शुरुआत के साथ साथ एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराना भी शुरू हो गया है। चलिए एफसीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ध्यान देंगे, धर्मपाल सैनी को दिया गया है। बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को यह पुरस्कार दिया गया है। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा 6 दिसंबर को मुंबई में वर्चुअल माध्यम से 43वां जमनालाल बजाज पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा प्रदान किया गया है। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि सैनी को समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग्य आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उनके राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखिए।
हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? ध्यान दीजिए, भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। ध्यान देंगे, इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के अक्टूबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले ने वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? नारायणपुर जिला ने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला ने वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना में कौन सा जिला राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान पर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने पूरे देश में वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल किया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।